सभी भाइयों को नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। भाइयों, मैंने आपसे अगले वीडियो में कहा था कि रविवार को मैं PCR पे आपको एक वीडियो देने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग PCR क्या होता है और आपको ट्रेडिंग करने में क्या उपयोग में लाना चाहिए, वो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। वैसे PCR दो तरीके से निकाला जाता है। एक OI के आधार पे निकलता है, ओपन इंटरेस्ट OI के आधार पे निकलता है PCR, और दूसरा वॉल्यूम के आधार पे निकलता है। तो आज मैं PCR जो निकाल के बताऊंगा OI के आधार पे निकाल के बताऊंगा। और दोस्तों, इससे इस वीडियो को देखने से आपको मार्केट का ट्रेंड का पता लगाने में सुविधा हो जाएगी। मार्केट अप में जाने वाला है, मार्केट डाउन में जाने वाला है, या मार्केट साइडवेज रहने वाला है, इसको आपको समझने में सुविधा मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को समझें। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि PCR निकाला कैसे जाता है, और एक दूसरे तरीके से बताऊंगा कि बगैर निकालने का जहमत किए हुए, कोशिश करने के बगैर ही आपको PCR निकला हुआ मिल जाएगा। आपको वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगा। और कैलकुलेशन भी बताऊंगा PCR का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। ये सारी बात बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग बगैर स्किप किए हुए आइए हमारे साथ चार्ट पे चल के देखते हैं कि क्या कैसे PCR निकाला जाता है। तो मेरे दोस्तों, आइए हम लोग ऑप्शन चेन पे आ चुके हैं। PCR निकालना कैसे होता है, तो PCR का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। पुट कॉल रेशियो PCR निकालने का एक तरीका ईजाद किया गया है। PCR निकालने से ट्रेंड निकल जाएगा, ये तो पता ही है आपको। तो ऑप्शन चेन से हम PCR निकाल के आज देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो हम ऑप्शन चेन पे आ चुके हैं, और NSE का ऑप्शन चेन पे जब हम आते हैं, ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन पे हम हैं। ठीक है, इसमें देखना क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये आपको देखना है, ये देखिए OI है, ये कॉल का OI है, ये आपका कॉल का OI है, और इधर जो है आपका ये पुट का OI है। ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पुट लिखा हुआ है, ये इधर पुट का OI हो गया, और ये इधर ये देखिए कॉल लिखा हुआ है, इधर कॉल का OI हो गया। ये कॉल का OI है, और इधर हम पुट का ये OI है। इसी पर आज फोकस करना है, इसी से PCR निकलेगा, तो इसी पर आज फोकस करना है। और जिनको ऑप्शन चेन संबंधित कोई दिक्कत हो, या जिनको डेल्टा या थीटा कैसे निकलता है वो पता नहीं है, जिनको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है वो उसमें दिक्कत आ रही हो, तो मेरा सारा जो है ना वीडियो बना हुआ है, आप जा कर के सारे वीडियो में देख लेंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज उधर मैं फोकस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आज PCR के बारे में बताएंगे। तो हम निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन पे आ चुके हैं, और एक चीज़ बस आपको समझना है कि कॉल का OI और पुट का OI का क्या मतलब हो गया, ओपन इंटरेस्ट। तो कॉल का OI, ये देखिए कॉल का आपको मैं OI दिखाता हूँ, ये है, ये OI है, ये चेंज इन OI है। अभी चेंज इन OI पे हम बात नहीं करेंगे, ये OI हो गया कॉल का। ये देखिए कॉल है, और इधर आप देखेंगे, ये देखिए ये पुट है, अब पुट का OI ये है। इसको आज जो हमें क्या करना है कि जोड़ना है। तो अब ये देखिए OI को हम सबसे नीचे लेके जाते हैं, कितना OI है। इस OI को ये देखिए 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 21,46,991 है टोटल OI। अब इस टोटल OI को हमने लिख लिया 21 लाख
46,991, ये हमने लिख लिया, आप भी लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम चलते हैं पुट का ओ आई। देखिए ये इधर मैंने पुट आपको बताया था, ये ओ आई पुट का है। 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख, 24 लाख है 3,937, इसको भी हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, पुट के ओ आई में, ये पुट का ओ आई जो है, पुट के ओ आई में आपका कॉल का ओ आई से भागा देना है, और जो आपका वो आएगा रिजल्ट, परिणाम जो आएगा वही हमारा पीसीआर कहलाएगा। तो करके देखिए, इसमें आपका पुट के ओ आई में आपका कॉल का ओ आई से करना है। तो ये कितना हो गया, 24,03, ये लिख लेते हैं, 24,4,0,3,937, ये मैंने लिख लिया। अब कॉल का वो आई जो है, ये देखिए, इससे हमको भाग दे देना है। तो 21,46,991, 21,46,991, इससे हमने भाग दिया तो निकल के आया। आप भी भाग दे के देख लेंगे, देख लीजिए या देख लेना बाद में। इसका रिजल्ट जो आया है 1.11, 1.11। तो ये लास्ट वाला 1 को आप छोड़ दिए, उसका कोई शेष मतलब, विशेष मतलब नहीं है। 1.1 आया, तो ये 1.1 आया। आज का पीसीआर निकल करके हमारा जो क्या निकला, आज का पीसीआर निकला 1.1। तो 1.1 नोट कर लीजिए आप। इसी तरीके से आपको किसी भी दिन पीसीआर जब निकालना हो दोस्तों, तो पीसीआर का ऑप्शन चेन पे आइए पीसीआर निकालने के लिए, और कॉल का ओ आई लिख लीजिए। अब पुट का टोटल ओ आई नीचे जो ये टोटल है, ये देखिए, ये टोटल यहाँ पे कॉल का ओ आई यहाँ पे लिखा हुआ है, और पुट का आपका ये देखिए, ये इधर लास्ट वाला है पुट का ओ आई, देखिए यहाँ ओ आई लिखा हुआ, ये लिख लीजिए, और इसमें कॉल के ओ आई से भाग दे दीजिए। जो रिजल्ट निकल के आएगा वही पीसीआर निकल जाएगा। तो हमने अभी आपके सामने पीसीआर निकाला 1.1, इस तरीके से पीसीआर निकाल लेंगे आप। अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, ये तो कैलकुलेट करने वाली बात हो गई। ऑप्शन चेन में जाएंगे आप, पुट के वाई को आप लिखेंगे, फिर आपको कॉल का वो टोटल वाई लिखेंगे, फिर उसमें भाग देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो निकलेगा। तो ये तो कैलकुलेट करने वाली बात हो गई। दूसरा एक विधि मैं बताता हूँ जो कैलकुलेटेड पीसीआर निकल के आपके सामने आता है। उस विधि में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेट किया हुआ पीसीआर आपको मिल जाएगा। तो वो विधि कहाँ है, क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, उस पर आप चल करके बात करेंगे। कृपया करके आप स्किप करके नहीं देखेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ बातें छूट जाएगी, फिर आपका समझ नहीं पाएंगे पूरा। और मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों कि एनएससी से मैं जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आप कृपया करके इसको अमल में लाने के पहले जांच लें, परख लें, लाइव मार्केट में जाके प्रैक्टिकली ज्ञान इससे ले लें। सही अगर साबित हो तब इस पे आप अमल करें, वरना अमल नहीं करें। तो आइए अब मैं कैलकुलेटेड कैसे पीसीआर आपके सामने आता है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम दूसरे विधि पे ध्यान डालें। पीसीआर कैसे निकाला जाए, एक तो मैंने बताया था ऑप्शन चेन से कैसे निकाला जाए। अब आइए दूसरा विधि पे ध्यान देते हैं। दूसरा विधि पे ध्यान देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए गूगल है, गूगल पे आप सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है, FNO स्नैपशॉट, FNO स्नैपशॉट करेंगे और उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए सर, FNO स्नैपशॉट आ गया, क्लिक कर दिए। उसके बाद आप देखिए इसका पहला जो क्या आएगा, FNO मार्केट स्नैपशॉट फ्यूचर एंड ऑप्शन NSE एंड BSE, ये आपको निकल के आ जाएगा। ये जब निकल के आ जाता है तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए सर, बस आपका काम खत्म हो गया। क्लिक करने के बाद में देखिए आ गया FNO मार्केट स्नैपशॉट, ये आ गया। अब इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए निफ्टी का आ गया।
28 दिसंबर, ये देखिए लिखा हुआ निफ्टी 28 दिसंबर 23, ये निफ्टी का आ गया। अगर आपको ये बैंक निफ्टी का देखना है तो वो भी सेलेक्ट करने का है, सेलेक्ट करके आप बैंक निफ्टी का देख लीजिए, फिर निफ्टी देख लीजिए, जिसका देखना है देख लीजिए। अभी हम निफ्टी 50 का देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए ये आ गया ओपन इंटरेस्ट पीसीआर। बस कोई कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेटेड किया हुआ है। ओपन इंटरेस्ट पीसीआर 1.17 निकल के आ गया ओपन इंटरेस्ट पीसीआर का। ये देखिए ये वाला लाइन है, थोड़ा सा आप ऊपर नीचे जो स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए निफ्टी 50 है, इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, ऊपर स्क्रॉल कीजिए, ऊपर स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए आपको आ गया ओपन इंटरेस्ट पीसीआर। तो पीसीआर कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ पीसीआर वाला को ये आप जो एफएनओ मार्केट स्नैपशॉट खोलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, दूसरा पहला पेज में ही आ जाएगा एफएनओ मार्केट स्नैपशॉट फ्यूचर एंड ऑप्शन एनएससी एंड बीएससी, ये आ गया। उसको ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, अब देखिए बीच में ये आ गया ओपन इंटरेस्ट पीसीआर 1.17। ठीक है जी, बस यही इसे देखना था, इसको नोट कर लीजिए। ये दो जगह से निकालने का आपको तरीका बता दिया। अब इसका यूज कैसे होता है, अब 1.7 आ गया, 1 पॉइंट आ गया, 0.9 आ गया, 0.5 आ गया, 0.2 आ गया, 1.18 आ गया, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब समझना पड़ेगा। उसी मतलब को तो हमको समझने के लिए वीडियो बनाना पड़ा। ये तो निकालने का आपको एक तरीका मैंने बताया कि पीसीआर निकाला कैसे जाएगा, तो दो विधि मैंने आपको बता दी निकालने का। एक तो ऑप्शन चेन से बता दिया, एक आपको ये बता दिया एफएनओ मार्केट स्नैपशॉट से आप कैलकुलेटेड किया हुआ पीसीआर निकल गया। ये जो देखिए ओपन इंटरेस्ट पीसीआर 1.17 है। अब इसका यूटिलिटी, इसका उपयोग हम अपने ट्रेडिंग में कैसे करेंगे वो समझना जरूरी है कि 1.7 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.8 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.7 आ गया, 0.5 आ गया तो इसका क्या मतलब हो गया। इसके मतलब को जानने के लिए, समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये वीडियो को आगे देखना पड़ेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बहुत ट्रेडर का कहना है कि हमारा वो जो है ना, आप वो ले लो, कोर्स ले लो, 10,000 में, 20,000 में, 5,000 में, 15,000 में मैं सब कुछ सिखा दूंगा। दोस्तों धैर्य रखिए, जितने भी ट्रेडर हैं, जो भी यूट्यूब चला रहे हैं, वो अपने कस्टमर को गैदरिंग कर रहा है, अपने दोस्त को बढ़ा रहा है, अपना ग्रुप बढ़ा रहा है। तो ग्रुप बढ़ाने में अगर वो कोई वीडियो में वैल्यू ही नहीं देगा तो उनका ग्रुप बढ़ेगा ही नहीं। साधारण सी बात है, वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। तो अगर वो वैल्यू देगा तब उनका जो है ना ग्रुप बढ़ेगा। और अगर वो कोर्स में ही सारा वैल्यू देगा तो फिर उनका ये जो यूट्यूब पे सारा वीडियो आता है उसको कौन देखेगा, उनका तो वो व्यूअर घटता चला जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। वही ट्रेडर, वही यूट्यूबर, उसमें मैं भी हूँ, ये उसमें दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, वो आपको कोर्स वाला भी वैल्यू इसमें देगा अपने यूट्यूब में। नहीं देगा तो उनका व्यूअर कमेगा और वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा व्यूअर कमे, हमारा व्यूअर बढ़े। सबकी चाहत होती है, इसीलिए कोई कोर्स ना खरीदें। हमारे तरफ से वीडियो को बढ़िया से समझें, वीडियो को बढ़िया से देखें और उसको अमल में लाने की कोशिश करें। आप ट्रेडर एक दिन बन जाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि 1.17 का यूज हम कहाँ कैसे करेंगे, वो आइए चल के मैं आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों आइए हम फिर से अब आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कैलकुलेट करने के बाद में पीसीआर निकलता है, चाहे पीसीआर क्या निकलता है,
पीसीआर 1 निकल के आता है, 0.9 निकल के आता है, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 आता है, या फिर 1.1 आता है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, यानी 0 से लेकर 2 तक का गणना जो है ना पीसीआर में किया जाता है। अब इसको हम कैसे देखते हैं कि हमारा पीसीआर कितना निकलता है, तो क्या हमारे ट्रेंड को बताने में काम करेगा, उस पर आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपका पीसीआर 1 निकल के आता है, ये अगर 1 निकल के आता है पीसीआर, तब आप ये समझिए कि आपका मार्केट अभी साइड वेज की स्थिति में है। आपका मार्केट क्या है? साइड वेज की स्थिति में है, साइड वेज की स्थिति में। कितने में? अगर 1 निकल के आता है, क्या हमारा पीसीआर अगर 1 दिखता है निकलने के बाद, तो ये समझ लीजिए कि मार्केट आपका साइड वेज है। अभी ना तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में है और ना ही तो मार्केट अभी नीचे जा पा रहा है। अभी हमारा मार्केट साइड वेज है। क्लियर हो गया एक पॉइंट? अगर पीसीआर 1 निकल के आता है तो अब आइए, अगर पीसीआर 1.1, 1.2, 1.3 यानी ऊपर बढ़ रहा है ग्राफ हमारा पीसीआर का, तो क्या हम समझेंगे? तो अब आइए समझाते हैं आपको। 1.1 से 1.6 तक जो है हमारा अप ट्रेंड कहलाता है, बुलिश कहलाता है। कॉल का बायर के लिए एक बहुत बढ़िया समय है कॉल बाय करने का। इसको हम बोलते हैं 1.1 से 1.6 तक अगर हमारा पीसीआर आता है तो इसको हम समझेंगे अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। इसमें हम जितना अधिक बाय कर सकते हैं कॉल में, उतना बेहतर हमारे लिए रिजल्ट आने की संभावना बनी रहती है। तो ये समझ गए, 1.1 से लेकर के 1.6 तक अगर आपको पीसीआर दिखता है तो आप उसको अप ट्रेंड समझेंगे। उसमें आप कॉल का बाय करने में सुविधाजनक से कामयाब हो सकते हैं, हो जाएंगे। ठीक, अगर पीसीआर 1.7, 1.8, 1.9, 2 अगर ये निकल करके आता है, या 1.7 आपको दिख जाए पीसीआर, या 1.8 दिख जाए, या 1.9 दिख जाए, या 2 दिख जाए, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी मार्केट हमारा ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट जोन मींस, इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट में खरीदारी बहुत ही हाई स्तर पे हो चुका है, यानी खरीदारी बहुत ज्यादा हो चुका है। अब मार्केट कभी भी रिवर्सल कर सकता है, नीचे गिर के आ सकता है। तो 1.7, 1.8, 1.9, 2 अगर आपको पीसीआर दिखता है तो ये मान लीजिए ओवर बॉट जोन, यानी 1.7 से 1.9 तक अगर पीसीआर आपको दिखता है तो समझ लीजिए मार्केट ओवरबॉट जोन में जा चुका है। मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी की जा चुकी है। अब इससे ज्यादा खरीदारी शायद नहीं हो पाएगी और मार्केट अब नीचे गिरेगा। तो अब ये इस 1.7 से 1.9 तक में आपको कॉल में बाय करने से डरना चाहिए। ये क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? 1.7, 1.8, 1.9 या 2 दिखता है पीसीआर आपको,
तब आपको यह मान लेना चाहिए कि अब हमारा मार्केट ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है, खरीदारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब मार्केट नीचे गिर सकता है। तो आपको बाय नहीं करना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, डरना चाहिए कि अब बाय करेंगे तो शायद मार्केट हमको धोखा दे करके नीचे आ जाएगा, तो हमारा लॉस हो सकता है। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए 0.9, 0.8, 0.7 तक अगर मार्केट है, कहां से? 1 से नीचे 0.9, 0.8, 0.7 के बीच का कोई भी अंक आपको दिखता है पीसीआर में, तब आपको यह जान लेना चाहिए कि मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आ रहा है, हमको बेरिश में बाय करना है, पुट में बाय करना है। पुट में बाय करेंगे, रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। कब? जब पीसीआर 1 से नीचे हो, और क्या हो? या 0.9 हो, या 0.8 हो, या 0.7 हो। यहां इन तीनों में से कोई भी अंक आपको दिख रहा है पीसीआर में, तब यह समझ लीजिए कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है और पुट में बाय करना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया? अब आइए नीचे, अगर 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 इसमें से कोई अंक आपको पीसीआर में दिख रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट अब ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, यानी बिक्री बहुत ज्यादा हो चुकी है, सेल बहुत ज्यादा हो चुका है, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। अब मार्केट इतना नीचे गिर चुका है कि अब हमको पुट में बाय करने में डर लगना चाहिए। क्यों? कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, शायद अब इससे ज्यादा मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, और यहीं से रिवर्स हो करके, यहीं से उल्टा कदम बढ़ा करके ये मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहां से आपको अगर 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 आता दिखता है पीसीआर में, तो यहां पे आपको ओवरसोल्ड जोन घोषित करना है। यहां से 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 तक। अब यहां आपको क्या लगना चाहिए कि मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है, तो अब पुट में बाय नहीं करना है। अब पुट में बाय मुझे नहीं करना है, वेट कीजिए। वेट इस बात का कीजिए कि मार्केट रिवर्स होकर के कब ऊपर जाएगा। जब आपका मार्केट रिवर्स होकर के 0.6 पे आ जाता है, तब आप ऊपर के लिए फिर बाय कर सकते हैं कॉल में। समझ गए? पुट में आपको कहां बाय करने का मौका मिलेगा? 0.9, 0.8, 0.7 तक में से कोई भी अगर पीसीआर दिखता है तो आप पुट में बाय करके फायदा ले सकते हैं। अगर 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 दिखता है तो यहां पे आपको पुट में बाय करने से डरना चाहिए, घबराना चाहिए। क्यों? कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, बिकवाली बहुत ज्यादा हो चुकी है, पुट का बायर बहुत ज्यादा बाय कर चुका है पुट में। अब जो है मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको पुट में बाय नहीं करना चाहिए। इसमें आपको बाय नहीं करना चाहिए। इसमें आपको अगर 1.7, 1.8, 1.9 है तो इसमें आपको बाय करने से डरना चाहिए। इसमें 0.6, 0.5, 0.43 ये रहता है, इसमें आपको बाय करने से डरना चाहिए। पुट के लिए आपको बाय करना है 0.9, 0.8, 0.7 में बाय कीजिए। जैसे पीसीआर 1 से नीचे गिरता है तो आप पुट में बाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे 1.1 से ऊपर जाता है, 1.6 तक जाता है, तो आप कॉल में बाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस दोनों खाके से आप बचिए। यही तो
आपको पीसीआर निकलता है। पीसीआर का उपयोग आप कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करेंगे, जो उचित कमेंट होगा उसका मैं जवाब दूंगा, जो हमारे समझ से उचित कमेंट नहीं होगा उसका मैं जवाब नहीं देता हूं। कृपया करके वैसा कमेंट कोई ना करें जिसका जवाब, अच्छा कुछ एक सवाल ऐसा आता है जिसको एक लाइन में 5 वर्ड में हम बोल के रिप्लाई दे नहीं सकते, मैं उसको भी छोड़ देता हूं। कुछ अनर्गल सवाल भी कमेंट में कर देता है, तो जिसका सवाल ही समझ में नहीं आता उसका जवाब मैं क्या दूंगा, कैसे दूंगा। तो ये बात आपके समझ में आ गया। अब आइए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। ओवर बोर्ड जोन, ओवर सोल्ड जोन, ये मैंने आपको RSI में भी बताया था, वही चीज यहां भी है। ओवरबोर्ड जोन, अगर 70 से ऊपर RSI जा रहा है, RSI गया है तब ओवरबोर्ड जोन हो गया। अगर 30 से नीचे RSI आ गया, RSI कितना, 30 से नीचे RSI आ गया तो ओवर सोल्ड जोन हो गया। ठीक, 50 मान लीजिए ये 50 है, 50 का लाइन है, 50 का लाइन के इर्द गिर्द ऐसे 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 घूम रहा था, ये साइड वेज हो गया। ये RSI में भी मैंने बताया था और यहाँ भी लगभग वही चीज निकल के आया कि 1.7 से ऊपर है तो ओवरबोर्ड जोन में आप आ गए। यहाँ डरना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी नहीं करना चाहिए। और 0.6 से अगर नीचे मार्केट आ रहा है तो यहाँ खरीदारी आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही आपको मैंने बताया। और अगर इसमें कोई समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट करेंगे और मैं कुछ देखूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब घबराता है, सब डराता है कि आप हमारा पेड कोर्स ले लो, पेड कोर्स ले लो। पेड कोर्स में भी लगभग चीज़ वही बताया जाता है जो आपको यूट्यूबर, जो ट्रेडर आपको यूट्यूब बना के देता है। फ़र्क बस इतना है कि किसी का यूट्यूबर का भाषा समझाने का स्टाइल नहीं समझ में आता होगा, किसी का आता होगा, इतना ही फर्क होता है। कोई वैल्यू कम देता है, कोई वैल्यू ज़्यादा देने की कोशिश करता है यूट्यूब में, यही अंतर है और कोई ख़ास अंतर नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, थोड़ा हमारा भी ग्रुप बढ़ जाए, ग्रुप कम हो रहा है। और थोड़ा नए अगर कोई देख रहे हैं मेरे भाई बंधु तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब्सक्राइब कर देने से मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता है और लाइक करने से भी मेरा ग्राफ थोड़ा सा बढ़ता है। तो मैं अच्छे अच्छे चीज़ को खोज के आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।